चीन के साथ 1962 में रेजांग लॉ की जंग में असाधारण वीरता प्रदर्शित करते हुए मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले वीरों का रक्त कलश लोहरदगा लाया गया। यदुवंशी समाज के लोगों ने रक्त कलश के दर्शन और नमन कर ससम्मान इसे यादव भवन BID में स्थापित किया। मौके पर यादव समाज का जिला सम्मेलन हुआ, जिसमें सामाजिक एकता पर विशेष बल दिया गया। साथ ही भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई गई। कारगिल युद्ध लड़ चुके विशेष सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार हृदयानंद यादव को इस मुहिम का प्रदेश संयोजक बनाया गया। हृदयानंद ने कहा कि भारतीय सेना के करीब 16% जवान अहिर यादव समाज के हैं। हर युद्ध में इन्होंने अपने पराक्रम से देश का मस्तक ऊंचा किया है। इन जवानों को वीरता के मेडल मिलते रहे हैं, मगर हमारी मांग है कि सेना में अहिर रेजिमेंट बने। यह हमारा हक है। सूबेदार हृदयानंद यादव हैं, विशेष सेवा मेडल, सेवानिवृत्त हुए हैं अभी सेना से। और इस जो मुहिम है अहिर रेजिमेंट की, मैं उसके प्रदेश का संयोजक भी हूं अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से, और इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, उद्देश्य बहुत क्लियर है। उद्देश्य यह है कि सेना में कम से कम 14 से 16% तक अहिर सैनिक जो हैं वो सेवारत हैं, कार्यरत हैं। आप कोई भी मेजर मिलिट्री ऑपरेशन देखिए, कोई भी लड़ाई देखिए जिसमें यादवों का सहभागिता बहुत मजबूती के साथ है, उनको मेडल तो दिया जाता है। वीरता पुरस्कार, चाहे अंग्रेजों के समय की बात हो या आज की बात हो, उनको वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है, लेकिन कंधे पे नाम उनको अहिर रेजिमेंट नहीं दिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि ये अहिर समाज के साथ ये मतलब क्या कहा जाए, इसको बहुत एक तरह से गलत व्यवहार हो रहा है। वीरता के मामले में, मेडल के मामले में सबसे आगे, सबसे ऊपर। यदि आप इस वाइज भी देखेंगे तो जितनी इस जाति के पास वीरता पुरस्कार हैं, किसी अन्य जाति के पास हों, ऐसा संभव मुझे नहीं लगता है। मैं खुद ही सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। कारगिल की लड़ाई मैंने अपने कंधे से लड़ा है उस बैटल जोन में। वहाँ भी मैंने देखा है, जो मिलिट्री इतिहास में हमको पढ़ाया गया है, अहिर तो मतलब हर जगह है। आप देखिए ना, कहीं भी संसद अटैक में जब हुआ था, वहाँ अहिरों की कुर्बानी, वहाँ एक बहन हमारी कमलेश कुमारी। तो मैं ये मानता हूँ कि अहिरों को सम्मान मिले, उसके लिए अहिर सौर सम्मान यात्रा निकाली गई है, जिससे कि शासन प्रशासन और केंद्र की सरकार को ये पता चले कि हम अपना हक लेने पर उतारू हैं और बिना लिए छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जब तक कि आप हमको हमारा सम्मान, हमारे कंधे पे हमारा नाम नहीं देते हैं। वहीं समाज के नेता रामचंद्र भूप ने कहा कि रेजांगला में शहीद यदुवंशी के लहू मिश्रित कलश को लोहरदगा में स्थापित करना बड़े गौरव का विषय है। इससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। विकास मंच लोहरदगा, क्योंकि सभी भारत के सभी जिलों में यादव अपने मान और सम्मान के लेकर आगे आए हैं, और यादव समाज की एक मांग है कि हमने हमेशा देश को दिया है, बदले में हमको भी कुछ मिलना चाहिए। हम सिर्फ यही सरकार से मांग रहे हैं कि हमने अच्छा कार्य किया है तो उसका एक प्रशंसा पत्र मिलना चाहिए, और उस प्रशंसा पत्र का हम लोगों ने एक नाम रखा है कि एक रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट का गठन हो। क्योंकि यादव समाज से काफ़ी संख्या में पूरे भारत देश में लोग सेना में जुड़ते हैं और देश सेवा ईमानदारी से करते हैं। आज तक यादव समाज के देश सेवा पर कहीं किसी तरह की ना कोई जासूसी है, ना किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और जहां भी रहते हैं वे अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करते हैं। सिर्फ यही मांग है कि जिस तरह से सिख रेजिमेंट का गठन हुआ है, जिस तरह से आपका जाट रेजिमेंट है, जिस तरह से बिहार रेजिमेंट है, उसी तरह से केंद्र सरकार एक अहिर रेजिमेंट का गठन करे। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट।